अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। इमरान खान ने कौम से ख़िताब किया है। ख़िताब में उन्हें बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जिनके पास ताकत है वो इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकें, इसमें इदारे मुदाखलत करें। और उन्होंने हैंडलर्स का नाम लिया है, उन्होंने कुछ खुफिया हाथों का नाम लिया है, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया है कि आपके पास ताकत थी, आपने इसको नहीं रोका, आप रोक सकते थे, ऑपरेशन रिजीम चेंज को रोक सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर अब इलेक्शन चोरी हुआ या अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया तो फिर ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। ये आप लोग किसी सूरत ये आप अपने जहन से निकाल दें कि मुल्क पुरअमन रहेगा, ये मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। अवाम को बताने जा रहा हूँ या उन्होंने अवाम को बताना शुरू कर दिया है कि कौन किसका क्या किरदार था। उन्होंने एक अपनी वीडियो भी रिलीज़ की थी, रिकॉर्ड की थी, और उसमें भी उन्होंने नाम लिए थे, लेकिन वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। इमरान खान ने कहा था कि मैंने उन सब के नाम लिए हैं, अगर इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसी ने भी नुकसान पहुंचाया या मुझे कोई नुकसान हुआ तो वो वीडियो रिलीज़ हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन जो ताकतवर हलके थे उन्होंने कहा कि उनके लिए करप्शन कभी मसला नहीं रही। क्यों मसला नहीं रही? क्योंकि ये उनके साथ मिलके खाते थे। ये इमरान खान जो है वो ना तो खाता था और ना खाने देता था, लेकिन जो ताकतवर हलके हैं, जो खुफिया हाथ हैं, जो जिनके पास ताकत थी, वो खाते भी हैं और खाने भी देते हैं। ये जो दूसरी चूचों का मुरब्बा बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, और जो इस वक्त फंस चुके हैं, तजर्बा नाकाम हो गया है। अवाम जो है इमरान खान के साथ आके खड़ी हो गई है। इमरान खान ने ये कहा है कि अगर इलेक्शन ख़राब किया गया, अगर कल का मैंडेट चोरी किया गया तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। जिसके पास ताकत है वो इसको रोक सकते हैं। श्रीलंका का इंडिकेशन दे दिया इमरान खान ने, और इमरान खान इंडिकेशन दे तो रहा है, वो इसका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर इलेक्शन चोरी हुआ तो फिर अवाम किसी के कंट्रोल में नहीं आएगी, अवाम खुद ब खुद अपना हक लेने के लिए निकलेगी। ये इनके घरों को आग लगाएंगे, ये इनको चौक चौराहों पे घसीटेंगे, इनको मारेंगे, इनको पीटेंगे। अब आप देखें 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं। वो बलोच साहब जो हैं वो कहीं जा रहे थे और अवाम ने इतनी उनकी दुर्गत बनाई है कि आप देख लें। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक डर होता है, एक खौफ होता है, एक झाका होता है, जब वो उतर जाता है तो फिर अवाम किसी के कंट्रोल में नहीं आती। दूसरी सूरत आप अगर देखें कि फजलुर रहमान ने खाना जंगी की धमकी दी है। फजलुर रहमान ने कहा कि आप जो है वो इमरान खान को उन्होंने मुखातब करके कहा कि अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हारे लिए हवा और ज़मीन इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारे तलवे वो जल जाएंगे। फजलुर रहमान ने मुल्क में खाना जंगी की धमकी दे दी है। और फजलुर रहमान को लॉन्च किसने किया है, किसने खाना जंगी का मशवरा दिया, या किसने ये कहा कि आप ये करें या ये कहें? अब आप सूरत हाल देखें, जब धरना हुआ था, धरने में किसने उनको शह दी थी कि आप इस्लामाबाद की तरफ आएँ, इस हुकूमत को गिराएं, और हुकूमत को गिराने के बाद आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपको सदर पाकिस्तान भी बनाया जाएगा और बहुत सारी मराआत भी मिलेंगी। लेकिन हुकूमत तो नहीं गिरी, लेकिन उनको NRO दे दिया गया। उन पे तहकीकात होने वाली थी, लेकिन उनको NRO दे दिया। और धरने के पीछे कौन था ये सारी दुनिया जानती है। कौन लेकर आया, कौन उनको वहाँ पे बैठाता रहा, कौन उनको फंडिंग करता रहा, ये सारी सूरत हाल आप सबके सामने रही है। अब एक इनके इंटरेस्ट क्या है? इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान कहता था कि ना मैंने खाना है ना मैंने खाने देना है, और इसके अलावा वो ये कहता था
उनकी पॉलिसीज़ क्या थी? बेसिकली उनकी पॉलिसीज़ ये थी, वो कश्मीर के बात करते थे, कश्मीर की बात करते थे। वो कहते थे 5 अगस्त 2019 वाला जो अमल किया था इंडिया ने, अगर वो वापस रिवर्स कर दे तो हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहा था, ताकतवर हल्के उनके पीछे पड़ गए। वो कहता था फ़लस्तीन को आज़ाद करो तो फिर हम इसराइल को मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उस पर भी इमरान खान नहीं माना, तो ताकतवर हल्के उनके ख़िलाफ़ हो गए। वो कहता था इस्लामोफोबिया के बारे में, फिर भी ताकतवर हल्के उनके ख़िलाफ़ हो गए, आलमी ताकतें भी उनके ख़िलाफ़ हो गई। वो कहता था यकसां तालीम का निसाब होना चाहिए, ताकतवर उनके ख़िलाफ़ हो गए। वो कहता था कि पाकिस्तान को मुस्तहकम होना चाहिए, ताकतवर उनके ख़िलाफ़ हो गए। वो कहता था कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए, हम किसी की डिक्टेशन पे अमल नहीं करेंगे, ताकतवर हल्के उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन कर रहा है, कौन कह रहा है और किन लोगों को लॉन्च किया जा रहा है? ना वो किसी सूरत पाकिस्तान को मुस्तहकम हो के देखना चाहते हैं, ना पाकिस्तान की आवाम को खुशहाल देखना चाहते हैं, ना ही ये सूरत हाल बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी खाना जंगी का शिकार होगा अगर तो ये इलेक्शन चोरी होता है या जल्दी इलेक्शन अनाउंस नहीं करता। आप सूरत हाल देखें, इस वक्त डॉलर जो है वो 236-37 रुपये तक नहीं मिल रहा, जो कुव्वत ख़रीद है वो 236-37 रुपये है और उस पर भी नहीं मिल रहा। जो ताकतवर हैं, जिनके पास डॉलर्स हैं, वो अपने डॉलर जो हैं वो बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है, उनको समझ आ गई है कि इस हुकूमत में कुछ नहीं हो सकता। अगर ये हुकूमत आज चली गई तो उनके सारे पैसे डूब जाएंगे और उन्होंने अपने पैसे बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इमरान खान की जब हुकूमत गई थी तो डॉलर 178 रुपये का था, आज डॉलर 237 रुपये में भी नहीं मिल रहा, यानी कि इस वक्त डॉलर जो है तकरीबन 50 रुपये बढ़ चुका है सिर्फ़ और सिर्फ 2-2.5-3 माह के अंदर अंदर। तो जिसने ये ऑपरेशन किया था, जिसने ये तजुर्बा किया था कि ये बड़े तजर्बाकार लोग हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं उनको नहीं कहूँगा, जिन्होंने करवाया है मैं उनको कह रहा हूँ कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और यहाँ पे पाकिस्तान पे एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी जो ख़ुद करप्शन के केसेस पे सज़ा याफ्ता है, जो ख़ुद करप्शन के केसेस पे ज़मानत पे हैं। इसकी 60-70% जो काबीना है वो सारी ज़मानत पे है। आप जिसको उठा के देख लें, ईंट पुटें तो वहाँ से एक ज़मानत निकलती है। तो यहाँ इस वक्त सूरत हाल हुई है। अब इलेक्शन जो है वो अगर ख़राब किया गया, अब जरदारी साहब जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास गए हैं और एक दिन में 2 दफ़ा गए हैं, बल्कि 24 घंटे में 2 दफ़ा गए हैं। वहाँ जाके उन्होंने मिन्नत समाजत की है कि आप लोग जो है आप हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े हो जाएं। लेकिन चौधरी शुजात ने कैटेगोरिकली कहा है कि वज़ीर आला के लिए हमारा उम्मीदवार परवेज़ इलाही है। और भाई परवेज़ इलाही को वो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? उनके घर का वज़ीर आला बन रहा है तो वो किसी और को क्यों सपोर्ट करेंगे? ये पागल हैं, बार बार उनके जाके गोडे पकड़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इस वक्त दाल नहीं गल रही, ताकतवर हल्के बिल्कुल दरमियान में फंस चुके हैं। और एक और चीज़, ताकतवर हल्कों ने इन सब को, ये 12 जमातों को आगे करके खुद हाथ झाड़ के और वो निकल गए हैं। सारी जो बदनामी है वो नवाज़ शरीफ और उसकी पार्टी और शहबाज शरीफ और उसकी पार्टी, हमज़ा शहबाज और उसकी पार्टी पे आ रही है। जरदारी भी बीच से निकला हुआ है, लेकिन हाँ मरात उसने सारी ले ली हैं। अब जो यहाँ पे पंजाब में लोग ख़रीदने की बात हो रही है, एक जो कारकुन हैं उनको ये कहा गया है कि आपको 1 अरब 10 करोड़ रुपए देते हैं, आप 5 ले आएँ, 5 अरब ले लें। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है। यहाँ पे
इमरान खान जो है वो आके बैठ गए हैं। वो इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इमरान खान इस वक्त आवाम की ताकत से यहाँ पे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और सारी चीज़ें वो बनेंगे। इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के एक बेहतरीन वज़ीर आज़म रहे हैं। वज़ीर आला उन्होंने बड़ा बेहतरीन रखा था, लेकिन बहरहाल उनसे गलतियां हुई और इमरान खान से भी गलतियां हुई होंगी। हर कोई हरफ आखिर नहीं होता, हर कोई किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो 100% दे दे। फैसले गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान की नीयत साफ़ है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि मुल्क को इस जो खेओस है उससे, सूरत हाल से बाहर निकाल दें। अब जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा था? जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि हमें डराया गया था, हमें धमकियां दी गई थी कि अगर नवंबर में एक अपॉइंटमेंट हो गई तो जो आप लोगों के सारे केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, आप सब जेलों में जाएंगे। हमें डराया गया था। फिर हमें कहा गया था कि आप लोग जो हैं वो अदम एतमाद लेके आएँ। हमें अदम एतमाद ला के एक बंद गली में फेंक दिया गया है। अब एक्सटेंशन की बात हो रही है। DGI-SPR ने पहले ही कहा था कि जनरल बाजवा जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जनरल राहिल शरीफ ने भी कहा था कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन अब लेंगे किस मुँह से? ये भी देखने की बात है ना कि अब किस मुंह से लेंगे। अवाम इनके ख़िलाफ़ है, अवाम की ताकत इनके साथ नहीं है, अवाम जो है वो इनको बुरा भला कहते हैं। क्यों इन्होंने ऑपरेशन रिजीम चेंज किया? क्यों एक इम्पोर्टेड कंपनी को हम पे ला के मुसल्लत कर दिया? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? क्यों आते हैं ऐसे लोग? मुल्क किस तरफ जा रहा है? बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट होने वाला है। 4 ममालिक ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं और उसमें पाकिस्तान का भी नाम है। पाकिस्तान वो एक अफ्रीका का इंतहाई गरीब मुल्क है, इंतहाई गरीब। हम तो एटमी ताकत हैं, लेकिन वो इंतहाई गरीब है। उससे भी हम बदतर हैं, हम उससे भी ऊपर हैं कि वो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे मुल्क पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, हमारे साथ कोई डील करने को तैयार नहीं है, हमारे साथ कोई चलने को तैयार नहीं है। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का हम नाम रोशन करेंगे। नाम सिर्फ इमरान खान रोशन कर सकता है। इमरान खान, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इमरान खान एक बाहर की यूनिवर्सिटी का, लंदन की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ, UK की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ एक काबिल आदमी, और इनके पास क्या है? ये तो एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते इंग्लिश का, एक लाइन नहीं बोल सकते इंग्लिश की। ये बात करते हैं मुल्क पे मुसल्लत होने की, मुल्क पे हुकूमत करने की बात कर। जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था उस वक्त किया था जब 1987 में जिन्होंने किया था उन्होंने भी गलत किया, जिन्होंने इनको लॉन्च किया था उन्होंने भी गलत किया, और फिर मुल्क पे मुसल्लत कर दिया। 50 साल से ये हुक्मरान हैं पाकिस्तान पे, और 50 साल से इन्होंने मुल्क को लूटा है। पहले ही इनका बाप, मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान जो है उसका बाप मेरे बाप पे मुसल्लत नहीं था, मेरे बेटे पे, इमरान खान के बेटे मुसल्लत नहीं होंगे। तो यही एक काफ़ी चीज़ है मेरे लिए तो यही एक काफ़ी चीज़ है कि वो मौरूसियत को ख़त्म करना चाहता है। वो मौरूसियत की बात नहीं करता, वो कहता है कि आप जमहूरी पार्टी हैं, आप जमहूरी मुल्क हैं, आप यहाँ पे जमहूरियत लेके आएँ। अगर आपकी एक पार्टी है उसके इलेक्शन करवाएं, वहाँ से लोग लेके आएँ। लेकिन ये अपनी नस्ल दर नस्ल, पहले बाप, फिर बेटा, फिर बेटी, फिर बाप, फिर बेटी, और इस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं। एक फैमिली के अंदर ही केस चल रहा है ना, एक फैमिली के अंदर ही ओहदे बांटे जा रहे हैं ना। तो ये मौरूसियत नहीं तो और क्या है? इमरान खान ऐसा नहीं है। इमरान खान जमहूरियत पे यकीन रखने वाले हैं। अब देखना ये है कि आज का इलेक्शन किस तरह से होगा। नंबर गेम तो इस वक्त पूरी है, PTI के पास नंबर गेम पूरी है, और लाहौर के होटल में एक
मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक लाहौर के होटल में जो MPs हैं उनको रखा हुआ है और बसों में भर के उनको पंजाब असम्बली तक ले जाया जाएगा। 2 मिनट में पहुंच जाएंगे और वहाँ पे इंतखाब होगा वजारत आला का। किसके सर ताज सजेगा ये तो आज का वक्त बताएगा। कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा और फिर पाकिस्तान कुछ मुस्तहकम होने की पोजीशन में आ जाएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।